जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम बात करेंगे इजराइल और फलस्तीन के बीच जो बहुत ही बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके बारे में। यहाँ पे क्या हुआ कि इजराइल और कॉन्फ्लिक्ट जो फलस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, फलस्तीन की तय में एक हमास आतंकी संगठन है जिसके बीच कॉन्फ्लिक्ट थी। तो अभी तक ये लड़ाई थी वो बंदूकों से ऐसे ही चलती रहती थी, लेकिन अभी जल्दी में क्या हुआ, 7 अक्टूबर को जो हमास आतंकी संगठन है उसने सुबह के करीब इजराइल पर लगभग 5,000 मिसाइलें दाग दी। अब 5,000 मिसाइलें दागने के बाद इजराइल ने इसका प्रोटेक्ट कैसे किया? तो इजराइल ने प्रोटेक्ट किया दुनिया की सबसे, मतलब कह सकते हैं, शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। तो आज हम जानेंगे आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कि इजराइल का ही नहीं, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। तो क्या है एयर डिफेंस सिस्टम? चलिए आइए। तो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरो स्पेस इंडस्ट्री द्वारा 2011 में बनाया गया था। ये एक ही बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस का, जमीन से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो 4 से 70 किलोमीटर के बीच की रेंज इसकी देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक रडार होता है और एक तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। जैसे ये आपकी जो मिसाइल दिख रही है ये तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है। एक यहाँ पे रडार लगा हुआ है, ये देखिए ये वाला ये रडार है यहाँ पे। और यहाँ पे एक वेपन कंट्रोलर भी काम करता है। तो जैसे यहाँ पे ये रेड वाली कोई ये जैसे मिसाइल है, अब ये रेड कलर की ये कोई मिसाइल आई, जैसे ही ये इसकी रेंज में आई, ये क्या करेगा, तुरंत मिसाइल जाएगी और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा हवा में ही। तो इसका यूज कैसे करते हैं? इसका यूज रॉकेट है, कोई रॉकेट आता है या कोई तोप से गोला दागा जाता है इसराइल की तरफ, या कोई मोटार से गोला दागा जाता है इसराइल की तरफ, या मतलब ड्रोन है जिसे हम यूएवी कहते हैं, अनमैन्ड आर्म व्हीकल। ठीक है। तो इसके द्वारा कोई भी हरकत, अगर मिसाइल या कुछ भी लॉन्च किया जाता है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है, उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम इसकी लिमिट की बात करें तो इसकी रेंज की बात हम कर चुके हैं, 4 से 70 किलोमीटर की इसकी रेंज है, यहाँ पे देखने को मिलती है। आइए आज हम आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। तो 2023 का एक शांति नोबेल पुरस्कार, जिसे कहते हैं नोबल पीस प्राइज, नोबल पीस प्राइज मिला है 2023 का। तो वो किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। तो ये नरगिस मोहम्मदी किस देश से संबंधित हैं ये बताइए? कतर से हैं, ईरान की हैं, इराक की हैं, पाकिस्तान की हैं? तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये कहाँ की हैं नरगिस मोहम्मदी। ठीक है। और इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे हम। तो अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। आयरन डोम में 3 कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले रडार होता है, इसके बाद आपको वेपन कंट्रोलर मिलेगा, फिर आपको मिसाइल फायर सिस्टम मिलेगा। तो रडार की बात करें, यहाँ पे देखो, जो रडार होता है उसका काम होता है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार। तो ये क्या करता है, ये जो भी किसी भी खतरे का पता लगाने के लिए क्या करता है, डिटेक्ट करता है। जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा होता है उसको डिटेक्ट करता है, मिसाइल को, फिर वेपन कंट्रोलर काम करता है, इसके बाद मिसाइल फायर काम करता है। तो इस पे हम ये काम कैसे करता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कोई रॉकेट इसराइल की तरफ आया, जैसे ये मान लो ये रहा इजराइल, ये रहा इजराइल और ये कोई ओपोनेंट है, ये रॉकेट जैसे इसने भेजा, अब ये रॉकेट जा रहा है इजराइल की तरफ। तो जो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार जो है वो क्या करेगा, रडार इसका पता लगाएगा, रॉकेट का, रॉकेट के पाथ का पता लगाएगा, ये किस पाथ पे आ रहा है, क्या आ रहा है। तो इसका पता लगाने के बाद ये तुरंत इन्फॉर्म करेगा किसको, वेपन एंड कंट्रोल सिस्टम को। वेपन एंड कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, वेपन एंड कंट्रोल सिस्टम रॉकेट के पाथ क्या है, रॉकेट किस पाथ पे आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, क्या टारगेट है, कहाँ पे गिरेगा जाके रॉकेट, इन सब का एक बहुत ही स्पीड से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करता है, बहुत ही स्पीड से। और इस कैलकुलेशन को क्या करता है, जो कौन करता है, ये आपका करता है वेपन कंट्रोल सिस्टम। और ये वेपन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, इस टारगेट आबादी वाले क्षेत्र में गिरेगा जाके, कहाँ गिरेगा जाके, फिर ये तुरंत इन्फॉर्म करता है मिसाइल फायर सिस्टम को और ये लॉन्च खुद कर देती है, तामीर मिसाइल्स फायर करता है बहुत सारी। ठीक है। तो ऐसे काम करता है ये, क्या, आपका आयरन डोम सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम आपका ऐसे काम करता है ये इजराइल का। अब हम देख लेते हैं क्या भारत के पास भी ऐसा कोई विकल्प है, जो इजराइल के पास आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है। जो अभी रिसेंटली टाइम में बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो palestine मतलब में एक, हाँ, जो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में।
तो इसराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बहुत ही भयंकर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अभी तक न्यूज आई है जिसमें पता लगा कि इसराइल के लगभग 700, एक ऑफिशियल जो डेटा रिलीज हुआ है, 700 लोगों की डेथ हो गई है। वहीं हमास के 400 के समथिंग मारे गए हैं। अभी रिटेलिएट कर रहा है इसराइल यहाँ पे। अब इसराइल ने अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो एक्टिव कर ही दिया था उस टाइम अपने आप। इसके बाद मिसाइलें भी बहुत दागी, हमास की बहुत सारी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय हो गई हैं, मतलब एकदम गाजा। और वो हमास कंट्रोल कहाँ से कर रही है? गाजा स्टे जो गाजा पट्टी एक है, तो गाजा पट्टी से कंट्रोल कर रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत के पास भी ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम है। हाँ, भारत के पास है। उसका नाम क्या है? एस 400 ट्राइब। एस 400 ट्राइब भारत के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये हमने रसिया से लिया लिया है। और इस एस 400 ट्राइब को किसने डिजाइन किया है? इसको रसिया ने ही डिजाइन किया। और ये भी क्या करता है, सतह से सरफेस टू एयर में मार कर डिफेंस करता है। किसी कोई मिसाइल अगर भारत में आएगी, ठीक है, तो उसको क्या करेगा? हवा में ही इसको उड़ा देगा। इसकी रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर इसकी एक रेंज है। अगर हाइट की बात करें, अगर इस टाइप से बात करें तो ये 400 किलोमीटर है। और अगर ऊपर हम वर्टिकल जाएं, लैटिट्यूड पे जाएं, तो मतलब तो यहाँ पे ये काम करेगा कितना? 30 किलोमीटर तक ऊपर, ठीक है, एल्टीट्यूड पे। तो एल्टीट्यूड इसका 30 किलोमीटर ऊपर, अगर कोई 30 किलोमीटर तक रेंज में आ गया इसका, तो उसको डिफेंस करेगा। और अगर हम हॉरिजॉन्टल जाएं तो 400 किलोमीटर तक ये क्या करता है? डिफेंस करता है, ठीक है। तो ये खतरों से निपटने के लिए कहता है, कोई भी रॉकेट है, मिसाइल है, क्रूज मिसाइल अगर भारत की तरफ भेजी जा रही है, तो ये क्या करता है? उसको हवा में ही गिरा देगा। एस 400 ट्राइब। और ये क्या करता है? 100 हवाई लक्ष्यों जो टारगेट है उनको एक साथ ट्रैक कर सकता है। अगर 100 मिसाइलें भारत की तरफ आ रही हैं तो उनको सबको ट्रैक कर सकता है। ये इतना पावरफुल है एस 400 ड्राइव, रशिया द्वारा बनाया गया है। लेकिन उसमें से केवल 6 को ही ये निशाना बना सकता है, निशाना सबको नहीं बना सकता है। तो चलिए आइए, यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन था कि जो नरगिस मोहम्मदी हैं उनको क्या एक नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2023 का। तो नरगिस मोहम्मदी कहाँ की है? नरगिस मोहम्मदी का जन्म 1972 में ईरान में हुआ था। और इस टाइम ये ईरान की जेल में ही है। किस लिए दिया गया है? ईरान की जेल में क्यों है? क्योंकि इन्होंने राज्य विरोधी कुछ गतिविधियां की हैं। तो राज्य विरोधी गतिविधियां क्या है? जैसे इन्होंने प्रचार फैलाया, राज्य विरोधी गतिविधियां ईरान के मतलब अपोज में इन्होंने कुछ ऐसे मतलब किए हैं, प्रचार किए हैं, ठीक है। और देश के अपोज में लेके मानहानि का इन पे आरोप था। इन सब को लेके ये क्या है? ईरान की जेल में है, अभी हिरासत में है। और नॉर्वेजियन जो नोबेल कमेटी है, उन्होंने क्या किया? महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए इनको क्या दिया? नोबेल पीस प्राइज दिया 2000 मतलब 2023 का। तो उम्मीद करता हूँ ये आयरन डोम सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम आपको समझ में आया होगा। तक के लिए जय हिंद।